नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे, अपने घरों में होंगे। बच्चों, लॉकडाउन का जो पीरियड था 3 मई, वो बढ़ करके 17 मई तक हो गया है। इसलिए आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करिएगा, अपने घर में रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, बार बार हाथ धोते रहिएगा, जिससे कोरोना नामक महामारी से हम लोग बचे रहें। बच्चों, आज हम आपको आयत और वर्ग के बारे में जानकारी देंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आयत और वर्ग, चलिए देखते हैं बच्चों, आयत और वर्ग। आइए चलते हैं हम आज की टॉपिक वर्ग, स्क्वायर और आयत रेक्टेंगल पर। बच्चों, ये आकृति मैंने बनाया है, एक ये आकृति है और एक इधर आकृति है। ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और जिसका अंतः कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। दो चीज़ें याद रखना बच्चों, वर्ग में जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरा भी 4 सेंटीमीटर, तीसरा भी 4 सेंटीमीटर, चौथा भी 4 सेंटीमीटर। तो चारों भुजाएं बराबर हों और उसके अंदर बनने वाला जो कोण है, जिसे अंतः कोण कहते हैं, वो प्रत्येक कोण 90-90 अंश का हो, इसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आयत को देखते हैं बच्चों। जैसा कि देखने में स्पष्ट हो रहा है, ये आयत है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं इसको। और ये जो है इसकी सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी। बच्चों, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो कि आमने सामने हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, 4 सेंटीमीटर, जो कि बराबर हैं। ए बी बराबर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं। ए सी बराबर बी डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये स्पष्ट हो गया बच्चों कि आयत हम ऐसे आकार को कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और इसमें भी जो अंतः कोण बन रहा है वो भी 90 डिग्री का होगा। कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री और कोण सी और डी दोनों, सब सारा कोण इसका 90 डिग्री हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का जो अंतः कोण होता है वो 360 डिग्री का टोटल होता है, 360 डिग्री। तो ये 9, 90, 90 4 बार अगर गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 360 डिग्री हो गया। ये बच्चों अवधारणा हो गई वर्ग की और चतुर्भुज की, वर्ग और आयत की। तो इन दोनों को हम, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, इसे इसमें पूछते हैं। प्रश्न कोई पूछ सकता है कि वर्ग का परिमाप बताइए, परिमाप और क्षेत्रफल, दो प्रश्न इसमें बनते हैं। परिमाप पूछने के लिए कभी कभी चारों भुजाओं की लंबाई दे सकते हैं। चूंकि वर्ग है तो एक भुजा की लंबाई भी देकर के परिमाप पूछ सकते हैं। तो हमें पता है कि जितनी बड़ी इसकी एक भुजा है, सेम उतनी बड़ी इसकी चारों भुजाएं हैं। इसको भी नाम से दे दें ए बी सी डी। ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसकी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप निकालना है। तो बच्चों, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसको कंफर्म कर देते हैं। परिमाप बच्चों, ये बाहरी जो दीवार, मान लीजिए इसको, बाहरी दीवार की जो नाप होती है, जो माप होता है इसका, उसको हम परिमाप कहते हैं। बाहरी परिमाप मतलब बाहर से नाप। जैसे कोई खेत है, उसमें चारों तरफ
अगर हमें कंटीले तार लगाने हैं तो उस खेत के चारों तरफ कंटीले तार कितना लंबा लगेगा कंटीला तार, ये जानने के लिए हमें परिमाप निकालना पड़ता है। जैसे बच्चों ये खेत है, इसमें चारों तरफ एंगल लगा करके अगर इसमें हमें कटीला तार बांधना हुआ तो कटीला तार लगेगा, ऐसे लगेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कितना लंबा कटीला तार इसमें लगेगा, ये तार की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और इस खेत में ये कितना बड़ा खेत है, इसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे अब कोई बोले कि इसमें हमने अपने 5 बिस्वा खेत में गेहूं बोया गया है, तो ये 5 बिस्वा या कितना क्षेत्रफल इसका है, कितना स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर गज है, ये अंदर का पूरा नाप जानने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से आयत में भी है। अभी हम वर्ग का देख लेते हैं। इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अगर हमें परिमाप निकालना हुआ तो 4 में 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, 4 + 4 + 4 + 4, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बार बार जोड़ने से बचने के लिए बच्चों परिमाप को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 4 × भुजा। यदि भुजा को हम a मान लें तो चारों भुजा a हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं 4a या 4 × a। तो बच्चों हमारी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 से हम 4 सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे। इसका जो उत्तर आएगा ये हो जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर भुजा उसकी छोटी बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालने के लिए उसमें भी 4 से 6 cm से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 सेंटीमीटर उसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये तो हो गई कि ये जो हमारी आकृति है इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है। अगर हमें A से चलना पड़े और B से होते हुए, D से होते हुए, C से होते हुए फिर A तक आना पड़े, तो हम कितना सेंटीमीटर हम चलेंगे, ये जानने के लिए हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला है 4 × भुजा। और बच्चों यदि क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल मतलब होता है बीच का क्षेत्र, ये स्थान जो बीच का पूरा देख रहे हैं, कितना ये स्थान घेरता है, इसको निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा गुणे भुजा का फार्मूला लगाएंगे। एक भुजा हमें पता है 4 सेंटीमीटर, और उसमें हम फिर 4 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। इसका आंसर आएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा को a मान रहे हैं तो a स्क्वायर भी कर सकते हैं। a का मान रख दें, मान लीजिए a का मान है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आयत में क्या है। आयत में भी सब कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर है बच्चों। जिस तरह से वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी, तो इसमें चारों भुजाएं बराबर न होकर के आमने सामने की 2-2 भुजाएं बराबर, जैसे ए बी बराबर है सी डी के, जो कि 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है बी डी के, जो कि 4 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर हमें परिमाप निकालना हुआ तो सीधे सीधे हम चारों को जोड़ लेंगे, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई। अगर हमें ए से चलना पड़े, ए से चलते हुए बी से होते हुए डी और सी से होते हुए पुनः ए के स्थान पर आना है, तो हम कितनी दूरी तय किए, ये जानना परिमाप कहलाता है। अगर हमें मान लीजिए इसको हम प्लाट समझते हैं, ये खेत है और इसके चारों कोने पर हमें एंगल गाड़ करके इसमें हमें कटीले तार लगाने हुए, तो कितना लंबा तार इसमें लगेगा, ये जानना है, तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। किसी भी आकृति का बाहरी माप नापने के लिए हम परिमाप निकालते हैं। तो बच्चों इसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसमें जोड़ते हैं दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर, फिर जोड़ते हैं 4 सेंटीमीटर, फिर जोड़ते हैं 4 सेंटीमीटर, 8 8 16 और 8 24 सेंटीमीटर हो गया ये। इसको हम बार बार जोड़ने से बचने के लिए परिमाप का फार्मूला लगाएंगे।
जिसमें हम एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। एक चौड़ाई कितना है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2 गुणे 8 4 12 सेंटीमीटर बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो जिस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं भुजा गुणे भुजा करके, चूंकि वो चारों भुजाएं बराबर हैं इसलिए हम भुजा का स्क्वायर किए हैं। यहाँ चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं इसलिए हम यहाँ करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो हो गया 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर क्यों लिखते हैं? लंबाई अलग होती है। मान लीजिए लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो हम 6 और 3 को जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे। 6 3 9 सेंटीमीटर गुणे 2 बराबर 18 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों ये स्पष्ट होता है कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं, चारों अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं, और आयत में 4 भुजाएं होती हैं जिसमें आमने सामने की दोनों दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी जो अंतः कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस तरह से बच्चों हम आज वर्ग और आयत का परिभाषा और एक संकल्पना सीख पाए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आधारित कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से और अच्छे से हम आपको स्पष्ट कर पाएंगे इसका